गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपनी लास्ट क्लास में लेसन 11 स्टार्ट किया था और हमने लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर तक कंप्लीट कर लिया था और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अब हम आज बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एयर की। ठीक है, तो देखो components of air. We already know that air surrounding us is a mixture of gases. हम पहले से जानते हैं कि एयर क्या है, गैसों का मिक्सचर है जो हमारे चारों तरफ होता है। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट इट्स कंपोनेंट गैसेस। अब हम इसके गैसेस कंपोनेंट की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है नाइट्रोजन की, गैस है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस एंड कंप्राइजेज 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाने वाले, जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और कितनी पाई जाती है? 78%। It cannot be taken directly from the atmosphere and utilized by plants and animal. हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते और ना ही इसका यूज़ प्लांट्स और एनिमल डायरेक्टली कर सकते हैं। देयरफॉर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल, मतलब कहता है बैक्टीरिया, कुछ ना बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सोइल, मिट्टी में। ठीक है, कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू यूजेबल फॉर्म। अब जो बैक्टीरिया मिट्टी में पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन को क्या कहते हैं, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज़ देन टेकन अप बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, और इसके बाद जो प्लांट्स होते हैं वो क्या, मिट्टी से नाइट्रोजन को गेन कर लेते हैं। एनिमल ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम दीज प्लांट्स, और एनिमल कहाँ से नाइट्रोजन को लेते हैं, प्लांट्स से। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कंप्राइज ऑलमोस्ट 21% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो ऑक्सीजन है वो कितनी पाई जाती है, 21% हमारे एटमॉस्फेयर पे पाई जाती है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसोनेंट ऑफ एयर। जो ये ऑक्सीजन है वो एक महत्वपूर्ण कंसोनेंट मतलब पार्ट, या हिंदी में कहते हैं घटक, क्या है, एयर का महत्वपूर्ण घटक है। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। ऑक्सीजन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन सर्वाइव करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इट इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर बर्निंग, और ये किसी चीज़ को जलाने में भी बहुत ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। इट कंप्राइज अराउंड 0.03% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी पाई जाती है, 0.03% अप्रोक्सीमेटली। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कौन करता है, प्लांट्स करते हैं, किसमें, अपना फूड प्रिपेयर करने में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। बिसाइड दीज गैसेस एयर कंसिस्ट ऑफ मिंट क्वांटिटी ऑफ गैसेस लाइक आर्गन, ओजोन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, नियोन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ और भी गैसेस हैं जो मिंट क्वांटिटी मतलब बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, जिसको जैसे कि आर्गन होगी, ओजोन होगी, हाइड्रोजन होगी, वाटर वेपर, नियोन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। We already know that air is colorless due to which it cannot be seen. अब क्या हम जानते हैं कि एयर का कोई कलर नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं देख सकते। इट इज़ आल्सो टेस्टलेस एंड ओडरलेस, और ना ही इसका कोई टेस्ट होता, ना ही और इसकी स्मेल होती। वी कैन फील इट्स प्रेजेंस ओनली व्हेन इट मूव। अब हम इसको फील कैसे करते हैं, जब ये चलती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो वायु चलती है उसको हम नाम क्या देते हैं, विंड। ठीक है, हवा। लेट्स डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टी ऑफ एयर। देखो, एयर ऑक्युपाइज स्पेस, दिस कैन बी इजिली ऑब्जर्व व्हेन वी बिलो एयर इन बलून। अब कहता है एयर क्या कहती है, ऑक्युपाइज स्पेस। अब एयर क्या कहती है, स्पेस लेती है, जगह लेती है। दिस कैन बी इजिली ऑब्जर्व व्हेन वी ब्लो एयर इन ए बलून। अब कहता है हम इसको ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, जब हम किसी बलून में क्या करते हैं, एयर फिल करते हैं। द मूमेंट वी ब्लो एयर इन इट गेट इन्फ्लेक्टेड मतलब फूलना होता है। क्या कहता है, इस मूवमेंट को हम कैसे देखते हैं कि जब हम एयर फिल करते हैं बलून में तो ये क्या कहती है, इन्फ्लेट मतलब बलून क्या कर जाता है, फूल जाता है। दिस इज बिकॉज द एयर वी फिल स्टार्ट ऑक्यूपाइंग स्पेस इनसाइड द बलून एंड इट्स ग्रो इन साइज।
ऐसा किस लिए होता है, जो एयर हम बलून में फिल करते हैं वो क्या करती है, जगह घेरना स्टार्ट कर देती है बलून के अंदर, और बलून का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज आल्सो यूज टू इन्फ्लेट फुटबॉल्स, व्हीकल टायर, कुशंस एक्सेट्रा। और इस प्रॉपर्टी को हम और कहाँ यूज़ करते हैं, फुटबॉल को फुलाने में यूज़ करते हैं, टायर्स में, व्हीकल्स के टायर्स में भी यूज़ करते हैं, कुशन एक्सेट्रा में भी यूज़ कर सकते हैं। एयर हैज़ वेट, एयर का क्या होता है, वेट भी होता है। दिस कैन बी ईजिली सीन बाय कंप्राइजिंग द वेट, दिस कैन बी easily seen by comparing the weight of a deflected object with an inflected object। इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं कि एयर का वेट होता है या नहीं होता है, कैसे करेंगे, हम एक लेंगे डिफ्लेक्टेड मतलब जिसमें हवा न हो, और एक क्या लेंगे, इन्फ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट जिसमें हवा हो। द वेट ऑफ द इन्फ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी मोर, जो इन्फ्लेक्टेड बॉडी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका वेट ज़्यादा होता है। दिस शो दैट एयर हैज़ वेट, ये क्या शो करता है कि एयर का वेट होता है। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट। अब एक हम एक्टिविटी करते हैं जिससे क्या प्रूव होगा, एयर का स्पेस भी लेती है और वेट भी होता है। बिंगो एक्टिविटी टाइम। टेक ए डिफ्लेक्टेड फुटबॉल, आप क्या लो, एक डिफ्लेक्टेड फुटबॉल लो। वेट दी बॉल एंड नोट इट्स वेट, अब आप उसका वेट करो और उस वेट को नोट कर लो। नाउ इन्फ्लेट दी बॉल, अब उसको क्या कर लो, उसको फुला लो। वट डू यू ऑब्जर्व, डज द साइज ऑफ द बॉल चेंज, येस और नो। कहता है आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या देखते हो, बॉल का साइज चेंज होता है या नहीं, येस हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, वेट दी इन्फ्लेक्टेड बॉल। अब क्या करो, आप जो इन्फ्लेक्टेड बॉल है उसका वेट करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो। विच बॉल वेट मोर, किस बॉल का वेट ज़्यादा है, इन्फ्लेक्टेड या डिफ्लेक्टेड। अब किसका वेट ज़्यादा होगा, इन्फ्लेक्टेड का। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन इन क्लास, इसको आप अपनी क्लास में डिस्कस करोगे। एयर एग्जर्ट प्रेशर, एयर क्या करती है, प्रेशर भी बनाती है। प्रेशर मतलब दबाव। वी नो एनी थिंग दैट हैज़ वेट एग्जर्ट प्रेशर, अब हम जानते हैं भी कोई भी चीज़ जिसका क्या होता है, वेट होता है, वो क्या करेगी, प्रेशर बनाएगी। एयर आल्सो हैज़ वेट एंड एग्जर्ट प्रेशर, अब एयर का भी क्या होता है, वेट होता है और ये क्या करेगी, प्रेशर बनाएगी। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर इज नेसेसरी फॉर मैनी एक्टिविटी लाइक taking in a liquid, through a straw, filling ink in fountain pen, filling in a syringe एक्सेट्रा। अब कहते हैं जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है एयर का, वो हम बहुत सारी एक्टिविटी में भी यूज़ करते हैं, जैसे लिक्विड थ्रो ए स्ट्रो, स्ट्रो के द्वारा हम कोई भी लिक्विड लेते हैं, जैसे हम कोक पीते हैं उसके लिए आप स्ट्रो यूज़ करते हैं, उसमें भी क्या लगता है, प्रेशर लगता है। फिलिंग इंक इन ए फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन में जब आप इंक फिल करते हो उसमें भी क्या लगता है, प्रेशर। फिलिंग इन ए सिरिंज एक्सेट्रा, सिरिंज को फिल करने में भी क्या लगता है, प्रेशर लगता है। द एयर प्रेशर वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट डिक्रीज एज वी गो हायर, जो एयर प्रेशर होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। अब देखते हैं बिंगो एक्टिविटी टाइम। टेक ए सिरिंज एंड सम वाटर इन ए बाउल, आप एक सिरिंज लो और एक वाटर बाउल लो, ठीक है। पुश दी प्लंजर ऑफ दी सिरिंज कंप्लीटली एंड डिप इट्स नीडल इन वाटर, अब आप क्या करो, जो आपने सिरिंज ली है उसका जो पीछे प्लंजर होता है उसको पुश करो, मतलब अंदर की तरफ धकेल लो, और जो नीडल है उसकी वाटर में डिप कर दो। नाउ स्लोली पुल दी प्लंजर वाइल दी नीडल इज स्टिल इमर्ज्ड इन वाटर, और अब क्या करो, आप स्लोली उसको पीछे की तरफ प्लंजर को खींचो और उसकी जो नीडल है उसको पानी में ही डूबी रहने दो। यू विल ऑब्जर्व दैट एज यू पुल दी प्लंजर वाटर स्टार्ट एंटरिंग दी सिरिंज, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जब आप क्या करते हो, प्लंजर को खींचते हो तो वाटर क्या करता है, सिरिंज के अंदर आना स्टार्ट कर देता है। दिस हैपन बिकॉज व्हेन यू पुश्ड द प्लंजर द एयर प्रेजेंट इनसाइड द सिरिंज कम आउट, जो अब
ऐसा किस लिए होता है, जब आपने क्या किया था, पुश किया था प्लंजर को, तो उसमें सिरिंज में जो एयर थी वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। व्हेन यू पुल्ड इट वाइल द नीडल वाज इम्प्रेस्ड इन वाटर द एयर एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द वाटर एंड इट एंटर द सिरिंज। और जो जब आपने इसको पुल किया धीरे धीरे तो क्या हो गई, जो नीडल वाटर में डूबी हुई थी उसने क्या किया, प्रेशर बनाया और क्या कर दी, वाटर सिरिंज के अंदर आना स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, एयर स्पोर्ट कंबशन। कंबशन मतलब जलने में किसी चीज़ को, एयर क्या करती है, किसी चीज़ को जलाने में भी सपोर्ट करती है। एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन विच स्पॉट बर्निंग। हमने पीछे पढ़ा था ना, ऑक्सीजन क्या करनी है, कहती है किसी चीज़ को जलाने में भी हेल्प करती है। एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन विच स्पॉट बर्निंग। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है जो किसी चीज़ को जलाने में सपोर्ट करती है। दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल एक्टिविटी। अब हम इसको किससे देखेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। देखो, टेक 2 बर्निंग कैंडल। आप क्या लो, 2 बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल लो। कवर वन ऑफ दैम विद ए ग्लास टम्बलर। अब उसमें से एक को क्या करो, आप कवर कर लो, किससे, ग्लास टम्बलर से। जैसे इसमें देखो इसने क्या रखा है, ठीक है। ऑब्जर्व बोथ दी कैंडल्स फॉर सम टाइम। आप दोनों कैंडल को कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व करते रहो। You will observe that the candle that is covered stop burning after some time। आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जो कैंडल आपने कवर की है वो क्या करती है, जलनी बंद हो जाती है कुछ टाइम के बाद। दी अदर कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। जो दूसरी कैंडल होती है विदाउट कवर की हुई वो कंटिन्यू जलती रहती है। दिस हैपन बिकॉज कवरिंग द कैंडल विद ए टम्बलर कट ऑफ द एयर सप्लाई। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि हमने जिस कैंडल को टम्बलर से कवर किया होता है उसमें क्या होती है, एयर सप्लाई बंद हो जाती है। सिंस द अदर कैंडल गेट ए कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एयर। और जो दूसरी विदाउट कवर की हुई कैंडल होती है उसमें क्या करती रहती है, कंटिन्यू एयर सप्लाई होती रहती है। इट कीप्स बर्निंग, और वो जलती रहती है। दिस शो दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कंबंशन। और इससे क्या प्रूव होता है कि जो एयर है वो नेसेसरी होती है कंबंशन में। ठीक है, तो आज आप इतना ही करेंगे, इसको रीड आउट अच्छे से करेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और नेक्स्ट हम क्लास में वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।